भाई अखिलेश प्रताप सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बधाई आपको इस प्रमोशन के लिए। अभी तक हम आपको क्षेत्रीय मुद्दों पर बात करते देखते थे, वहां आपको राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करते देख और सुन पाएंगे। चलिए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुलिस ने कार्रवाई की क्यों? सवाल उठता है कि क्या विरोध के डर से पुलिस ने यह कदम उठाया? सबसे पहले यह खबर, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार का सुशासन का दावा है। जनता से किए हर वादे को पूरा करने का संकल्प सूबे के मुखिया अखिलेश हर मंच पर लेते हैं। दो राय नहीं है कि इस दिशा में वो लगातार कदम भी उठाते रहे हैं, तभी तो एक एक कर घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन यूपी में बिजली की चरमराई हालत और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना भी लगता रहा है। हालांकि बिजली के मुद्दे पर सपा सरकार सारा ठीकरा पूर्व की बीएसपी सरकार पर फोड़ती है, लेकिन कानून व्यवस्था का सवाल फिर भी मुंह बाए खड़ा रहता है। इन्हीं दोनों मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के लैपटॉप वितरण कार्यक्रम के दौरान विरोध का फैसला किया था, लेकिन वो विरोध कर पाते उससे पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के करीब 13 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विपक्ष का कहना है कि जो सरकार विपक्ष का सम्मान नहीं कर सकती, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। लोकतंत्र में विपक्ष का अवमान किसी भी सरकार के जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस सरकार के अब दिन नहीं बच रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के भी कई नेताओं को पुलिस की कार्रवाई का खामियाजा भुगतना पड़ा। सीएम के गाजियाबाद पहुंचने से पहले ही सुबह पुलिस ने बीजेपी नेता संजीव शर्मा, पप्पू पहलवान और अशोक मोंगा समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जो प्रदर्शन करने वाले या विरोध करने वाले, ज्ञापन देने वाले कार्यकर्ता है, उनको अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से दमन की नीति अपनाएगा तो स्वस्थ लोकतंत्र की परीक्षा होगी। पार्टी ने तय कर रखा था कि उन्होंने काले झंडे दिखाएंगे, काले जो भी हम उनका विरोध करेंगे रोड पर। इस कारण से पुलिस जैसे सुबह तैयार होना है, पुलिस पहुंची और हम लोगों को यहाँ पे पकड़ के ले गई। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के गाजियाबाद दौरे से पहले कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी से कांग्रेस भी नाराज है। दरअसल पुलिस ने न केवल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतीश शर्मा को उनके घर से रात में ही उठा लिया, बल्कि कई और नेताओं को भी नजरबंद कर दिया। इसे कांग्रेस हर मुद्दे पर फेल सरकार का डर बता रही है। इससे तो ये लगता है कि सरकार कितनी डरी हुई है कि जनमानस उसके विरुद्ध है, निश्चित रूप से विरुद्ध है। उसको ये आभास हो गया कि कांग्रेस के नेतृत्व में जनता सड़कों पर आने वाली है। विपक्ष का विरोध सूबे के मुखिया के सामने न आए, इसके लिए आनन फानन में पुलिस ने वाहवाही लूटने के लिए कदम तो उठा लिया, लेकिन ये कदम उठाने वाले शायद नहीं जानते थे कि लोकतंत्र में विरोध सरकार को मजबूती देता है और उसे कुचलना मुसीबत। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ गाजियाबाद से संजय गिरी, समाचार प्लस। अखिलेश भाई, ये क्या हो रहा है? अगर राजा इतना ही नेक दिल है, अगर राजपाट वाकई बहुत चुस्त दुरुस्त मुस्तैद चल रहा है, तो फिर जो विरोध की आवाजें उठेंगी, क्या हम उसे सुनेंगे भी नहीं? क्या बीमारी को हम डायग्नोज भी नहीं होने देंगे और कहेंगे साहब मरीज का हाल अच्छा है? क्या ये नजीर अखिलेश जी की सरकार यूपी में देना चाहती है? ये स्थिति तब आती है कि जब सरकार को या जो हुक्मरान है उनको ये आभास हो जाए कि बड़ा आक्रोश है और उसको आप ऐन वक्त पे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो प्रमा फेसी ये सरकार ये इस तरह के कदम उठाती है जब वो पूरी तरह भयभीत तो आश्वस्त हो कि ये जनमानस बहुत बुरी तरह हमारे खिलाफ है। दूसरा कारण तब होता है कि जब एक मिथ्या मैसेज देने का प्रयास होता है कि सब कुछ ठीक है, तो ये उस अनहोनी को रोकने के लिए इस तरह किया जाता है कि सबको तो सब चीज नहीं पता लगेगी। अब आप लोगों के माध्यम से जितना आजकल संचार माध्यम है, ये लोग समझते हैं कि नहीं पता लगेगा, लेकिन वो चीज तो पता लग जाती हैं। तो एक कोने में किसी चीज को रोक लो
ये आज से 10, 12, 15 साल पहले ये फार्मूला चलता था, क्योंकि उसका प्रभाव या उसकी सूचना सब तक ना पहुंच पाए। अरे भाई साहब, लेकिन आजकल अब वो समय तो है नहीं अखिलेश जी, आजकल तो पत्रकारों को जो पीछे के दरवाजे से लैपटॉप और जो टैबलेट भी बांटे जा रहे हैं ना, पत्रकार इतना सजग है कि वो लैपटॉप और टैबलेट भी वापस कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि वो आजकल जमाना है नहीं। तो जो भयभीत सरकारें, हुकूमतें होती हैं अपने राज्य में कि जनमानस उनके विपरीत खड़ा हो रहा है या हो गया है, तो उससे बचने के लिए ये सब कदम उठाए जाते हैं। ये सूचक है कि सरकार को इसका आभास हो गया है कि जनमानस उसके खिलाफ है। देखिए जी, जनमानस सड़कों पे उतरने वाला है। एक टिप्पणी मैं करूंगा, फिर दीक्षित जी के पास जाओ आप जी। दो पार्टियां यहां हैं, अखिलेश जी खुद मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी का ये मुद्दा है जिसके चलते ये कटघरे में खड़ी है। अभी विधानसभा का चुनाव था, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी इलाहाबाद में उतरते हैं निजी विमान से। उस हवाई पट्टी पर समाजवादी पार्टी के कुछ उत्साही कार्यकर्ता घुस जाते हैं जेब में काला कपड़ा लेकर, और राहुल गांधी के बिल्कुल नजदीक आके उनके मुंह पे काला कपड़ा हिला देते हैं। कांग्रेस के केंद्र में जो मंत्री हैं मनमोहन सरकार के, उन लोगों ने और उस वक्त के नेता विपक्ष कांग्रेस विधायक दल के नेता थे जो प्रमोद तिवारी, उन सब लोगों ने, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद जी का बेटा, इन सब लोगों ने बल प्रयोग, शारीरिक बल प्रयोग किया। उसका फुटेज चले, मारा, जूता, चप्पल, हाथ, घूसा जो मिला। उस वक्त समाजवादी पार्टी ने हमसे कहा था कि यह कांग्रेस की बर्बरता है, तानाशाही है, लोकतंत्र में विरोध का सम्मान होना चाहिए। मुझे याद है मोहन सिंह हमारे साथ थे, बहुत सारे नेताओं को हम लोगों ने पैनल पर रखा था, हर आदमी ने इस बात की वकालत की थी कि विरोध का सम्मान होना चाहिए और ये कांग्रेस ने गलत किया। हमने भी कहा था कि कांग्रेस ने गलत किया। काला झंडा देखने की हिम्मत रखिए अगर सार्वजनिक जीवन में है, और आज वही पार्टी काला झंडा जो दिखा सकते हैं उनकी आशंका मात्र से उनको बंद कर रही है। जी दीक्षित जी, मैं इस पे एक लाइन बोलना चाहता हूं जी कि देखिए, वो जो इलाहाबाद में हुआ था उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि जो लोगों ने उनको मारा उन्हें मारना चाहिए, वो उनका अधिकार नहीं बनता। लेकिन विरोध करने के लिए आप सुरक्षा घेरे में जो अंदर तक आ जाएं, वो उनको नहीं करना चाहिए। तो विरोध अखिलेश मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, और कुछ जानकारी दे रहा हूं। अभी आपको नहीं, मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। और मैं कई बार यात्राओं में रहा हूं, जब कभी काला झंडा दिखाने के लिए हमारे नेताओं को कहीं कोई दिखा तो हमारे नेताओं खड़े होकर उनसे मिले, वो लोग झंडा फिर छुपा के बात किए, फिर साथ हो लिए, और मीडिया भी थी, कई जगह ऐसे अवसर आए। बिल्कुल ठीक बात, ऐसा हुआ होगा। मैं इस बहस में मैं प्रतिवाद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि ये क्यों मारा, नहीं मारना चाहिए, विषय नहीं। मैं सिर्फ सपा ने तब लोकतंत्र की बात कही थी, आज उस लोकतंत्र से परहेज क्यों? हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध को सहना चाहिए। हालांकि उस वक्त भी समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को तब मारा गया था जब वह पुलिस की कस्टडी में थे। पुलिस की कस्टडी में भी उनको मारा गया था। दीक्षित जी, फेसबुक पे आज हमने जब इस मुद्दे को दिखाया, इस मुद्दे के बारे में लिखा, तो एक बहुत रोचक सा शेर एक शख्स ने लिखा। उन्होंने कहते हैं कि उम्र भर मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। क्या समाजवादी पार्टी का आज उत्तर प्रदेश में यही सूरत हाल है? आज जिस तरह से गाजियाबाद में नेताओं को पहले से पकड़ लिया गया कि कोई काले झंडे, काले गुब्बारे ना दिखाए, क्या ये सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं ये आईना साफ कर रहे हैं क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार अपने 13-14 माह के कार्यकाल में ही बुरी तरह असफल हो गई है। आम जनता में गुस्सा है और विद्युत व्यवस्था अस्त व्यस्त ध्वस्त हो गई है, कानून व्यवस्था पहले से ध्वस्त है। इन प्रश्नों को लेकर विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विपक्ष विरोध करे। हम याद कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के राजनीति विज्ञानी हैं हेराल्ड लास्की, उन्होंने विपक्ष के 3 कर्तव्य बताए थे। पहला, टू प्रपोज द गवर्नमेंट, सुझाव देना। विपक्ष लगातार सुझाव दे रहा है, कांग्रेस के मित्र, हम लोग लगातार सुझाव दे रहे हैं सरकार को कि ठीक हो जाओ। तो पहला तो सुझाव देने का काम। दूसरा फिर टू अपोज द गवर्नमेंट,
हम लोग उनकी नीतियों का विरोध करते हैं, व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं करते, न माननीय मुलायम सिंह जी का, न अखिलेश जी का। तीसरा कि फिर जब सरकार न सुने, हमारे सुझाव को न माने, जनहित को न माने, राजकोष को लुटाने का काम करे, सांप्रदायिक आधार पर काम करे, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जाए, बिजली व्यवस्था ध्वस्त होती चली जाए, तो उसके विरुद्ध आंदोलन टू डिपोज द गवर्नमेंट, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिद्धांत है। मूलतः विपक्ष पहरुआ होता है, पहरेदार होता है, और उत्तर प्रदेश का विपक्ष अपनी राष्ट्रीय, प्रांतीय और जनहित से जुड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने जा रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार अपने ही कारनामों से, अपने ही पापों से बहुत बुरी तरह से डरी हुई सरकार है, और ये डरी हुई सरकार का ही कारनामा है आने देते सड़क पर। अच्छा तो यह होता कि मुख्यमंत्री की तरफ से एक आदेश जारी होता कि विपक्ष के जो माननीय नेतागण कोई ज्ञापन देना चाहते हैं, उनसे हम इतने बजे डाक बंगले में फला जगह पर वार्ता करेंगे, और अगर वो ना आते तब जुलूस की शक्ल में आते, अहिंसक तरीके से आते, शालीन तरीके से आते, तो उनको मुख्यमंत्री से मिलने देना चाहिए था। अगर किसी दूसरे तरीके से आते, ईंट पत्थर लेकर आते, हमला करते आते, तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस मामले में तो डरी सरकार ने पहले से ही इतना इंतजाम कर लिया कि मानो कांग्रेस के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये कोई आतंकवादी तत्व हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम को तहस नहस कर देंगे। ये अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं। इस तरह का आचरण उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, और ये केवल स्थानीय पुलिस इसके लिए दोषी नहीं, प्रशासन, यह एक आचरण हो गया है उत्तर प्रदेश की सरकार का। माननीय मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण चाहते हैं कि विपक्ष कहीं न दिखाई पड़े, विपक्ष की आवाज न दिखाई पड़े, विपक्षी विचार की, सरकार के काले कारनामों की खबरें कहीं न दिखाई पड़े, चैनल्स पर ना आए, अखबारों में ना आए। इस तरह का डरी हुई सरकार का यह कारनामा पूरी तौर पर निंदनीय है, और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के जागरूक जन, हम समझते हैं कांग्रेस भी, यद्यप उनका गठबंधन है दिल्ली में, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और विपक्ष को नष्ट किए जाने की साजिश, यह जनतंत्र को नष्ट किए जाने की साजिश है। विपक्ष के अभाव में जनतंत्र की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। नहीं तो विपक्ष की भूमिका तो खुद माननीय मुलायम सिंह जी यादव निभा रहे हैं ना, कि अखिलेश की सरकार ठीक नहीं कर रही, नेता सुधर जाएं, मंत्रियों को अच्छा काम करना चाहिए, कार्यकर्ताओं की आप सुने। तो विद इन द पार्टी या विद इन द होम मुलायम सिंह जी जो अगुआ हैं, जो सुप्रीमो हैं, वो खुद जब विपक्ष या अभिभावक प्लस विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो विपक्ष की धार तो और विपक्ष की आवाज तो वहीं पर कुंद हो रही है। यह भी एक स्ट्रेटजी है क्या दीक्षित जी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। श्री अखिलेश यादव की सरकार की गलतियां, प्रशासनिक विफलता, सभी मोर्चों पर सरकार की विफलता, इसके बारे में माननीय मुलायम सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के प्रमुख सुप्रीमो, यह सनद दे चुके हैं। जब ये सनद उनके घर के ही लोग जो अभिभावक हैं और पार्टी के प्रमुख हैं, संरक्षक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो कह रहे हैं कि सरकार विफल हो गई है, तो विपक्ष तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, जो उत्तर प्रदेश की आदरणीय नहीं, लेकिन फिर 100 में 100 नंबर भी देते हैं ना, अपने पुत्र की सरकार को 100 में 100 नंबर भी देते हैं। ये गजब का कंट्राडिक्शन है अमिताभ अग्निहोत्री जी। देखिए, बेटे की कॉपी अगर पिता जांचे तो उसने क्या नंबर दिए, वो नंबर देखना भी नहीं चाहिए, वो नंबर देखे जाने योग्य नहीं। बेटे, मैं अपने बेटे की कॉपी जांचूंगा तो मेरी कलम में जितनी स्याही होगी उतने सारे अंक लिख दूंगा, जितनी गणित मुझे आती होगी। ये कोई अर्थ नहीं। मैं बात को दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं। मैं इससे भी दीक्षित जी की बात से थोड़ा सा विनम्रता से ऐसा मैं रखूंगा, विपक्ष खत्म नहीं होता। 10, 20, 50, 100, 200, 500 लोगों को जेल में भी डाल दीजिए तो विपक्ष खत्म नहीं होता। विधानसभा में भी विपक्ष होता है। इमरजेंसी के वक्त खत्म नहीं हुआ, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन मैं बात को थोड़े बड़े फलक पर ले जाना चाहता हूं। ये प्रश्न केवल अखिलेश यादव तक सीमित नहीं। इस देश में राजनीतिक पटल पर सबसे बड़ी शख्सियत हुई हम लोगों की इस शताब्दी में गांधी। गांधी से कभी विरोध हुआ इस देश में? गांधी अजातशत्रु नहीं थे ना, उनके खिलाफ भी लोग थे। नेताजी के खिलाफ लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के। जवाहरलाल नेहरू का विरोध होता था, इंदिरा गांधी को काले झंडे दिखाए जाते थे, पत्थर भी चला। जॉर्ज फर्नांडिस ने उनकी कार रोककर कहा था आप भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं। ये हुआ। इस देश में आप सार्वजनिक जीवन में भाई क्यों आते हैं? मैं इस बात से बड़ा परेशान रहता हूं। चाहे वो मायावती हो, चाहे इंदिरा जी का शासन रहा हो, चाहे अखिलेश जी हो, कोई हो जो राजा बनता है,
उसको सार्वजनिक जीवन में क्यों आना चाहता है? कारपोरेट का काम करे बढ़िया। मुकेश अंबानी को कोई काला झंडा या लाल झंडा क्यों दिखाएगा जाके? सफेद झंडा बढ़िया भव्य रूप से अपना व्यापार करिए। आप सार्वजनिक जीवन में भी आना चाहते हैं, राजत्व भी भोगना चाहते हैं, अधिनायक भी बनना चाहते हैं, और फिर ये कहते हैं जनता के सेवक हूं।